करने आए आपको हैं। कोयला निकालना है, हाँ। आप कोयला निकालिए, आपको वो भी डालना है, वो भी डालिए, लेकिन किसी का जान लेकर किसी नहीं, को डिस्टर्ब करके वो बिल्कुल। आप नहीं कर। आप बेहतर काम करेंगे ना, तब आपको पब्लिक सपोर्ट करेगा। तो आप एक काम करिए, अपने जीएम साहब से बात करिए। हमको अभी एक शिकायतें मिली है कि ऐसे से आते हैं, थाना से जाके बोल देते हैं, तो बहुत करोगे तो अंदर भेज देंगे। धनबाद के सजुआ एरिया के कनकनी क्षेत्र में संचालित राम अवतार आउटसोर्सिंग कंपनी के ओबी डंप के लिए जोड़िया नदी के पास बनाए जा रहे रास्ते को लेकर के भारी विवाद खड़ा हो गया है। पीवी एरिया के एकड़ा स्थित जोड़िया नदी के पास विशेषील अधिकारियों की ओर से किए जा रहे इस निर्माण कार्य का स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण जैसी स्थिति बन गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से कोयला खनन से निकलने वाले ओवरबर्डन को डंप करने के लिए जोड़िया नदी के बहाव और उसका अस्तित्व जो है प्रभावित किया जा रहा है। लोगों का साफ कहना है कि यह नदी न केवल जल स्रोत का माध्यम है, बल्कि सालों से उनकी जीवन रेखा रही है। इसी नदी से गांव में सिंचाई होती है, पशुपालन होता है और घरेलू यानी कि घर के कामकाज के लिए भी कई जरूरतों को पूरी करती है। इस विवाद की जैसी ही सूचना धनबाद के महापौर संजीव सिंह को मिली, संजीव सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के समर्थन में स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने जोड़िया नदी के पास के क्षेत्र का जायजा भी लिया और विशेषील अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई। महापौर ने साफ कहा है कि बिना उचित प्रक्रिया को नजरअंदाज कर इस तरीके का कार्य बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक और सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी अपने कार्य को नियमों के तहत संचालित कर रही है, वहीं दूसरी ओर राम अवतार कंपनी द्वारा किए जा रहे ओबी डंप के लिए बनाए जा रहे रास्ते से नदी का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ गया है। यदि ये नदी प्रभावित होती है तो आसपास के कई गांव पर जल संकट का सामना आ सकता है, यानी कि अगर ये नदी प्रभावित होती है, इसके अस्तित्व को खतरा होता है, तो इसका सीधा असर ग्रामीणों पर पड़ेगा और जल संकट पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, अभी दोनों ये पीवी एरिया का क्षेत्र है, यहाँ पर अभी सब लोगों के कहने पे यहाँ हम लोग आए थे। इन लोगों का ये कहना है कि ये रास्ता एक जो है सड़क पार करने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, इधर से ले जाकर एरिया 5 का एक कोई माइंस है उसका जो है ओबी डंप करेंगे ये लोग दूसरे क्षेत्र में। मेरा ये मानना है कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक बगल से रास्ता गया है जो दूसरे क्षेत्र में जाकर आप ओबी डंप करा रहे हैं, तो ओबी डंप कराना है तो उसी रास्ते में कराएं। मैंने मैनेजमेंट से बात की और उनसे हमने ये कहा है कि आप जो है सीएमडी से आप तय करिए टाइम, आप बात करिए पीवी एरिया के जीएम और एरिया 5 के जीएम और उनके सभी अधिकारियों के साथ जब तक बात नहीं होगी, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि ये मशीन को फिलहाल आप रोक दीजिए और रोक करके जो है पहले इस पर एक रास्ता बनाया जाए। अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाए जो यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो खतरा बन जाए। अब जैसे आप सीधी सी बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि हम सिर्फ रास्ता बनाएंगे, हम रोड के उस पार करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो भी ये स्टेट रोड है या एनएच का रोड है, तो क्या इसका परमिशन वो लोग ले लें? तो अभी ये कहते हैं कि हम लोगों ने अंडरपास बनाने की तैयारी चालू कर दी है। अब ये बताइए कि जो इन्होंने कहा कि हमने सीएमडी साहब से बात हो गई है, सीएमडी हो, डीटी हो या जीएम हो, कोई भी हो, आप देख रहे हैं कि ये सिंह नेचुरल साइट जो चल रहा है, इसके बगल में जो अंडरपास बनना था कई वर्षों से बना हुआ है, रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही है और इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो आप जब एक तरफ से रास्ता खराब कर ही चुके हैं तो उसका ही वैकल्पिक रास्ता निकालिए कि उधर से गाड़ी जाए। आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि इधर से ले जाने के लिए? तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से टाइम मिलता है, हम लोग बात करके हम लोग इस पर कुछ बेहतर निर्णय करेंगे कि यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। बीसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा सर ग्रामीणों को बार-बार से डराया जाता है। नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एजेंट को भी अभी कह दिया कि आप जो है सीएसएफ के माध्यम से जो आप धमकी दिलवा रहे हैं, लोगों से डरवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे उन्होंने इनकार किया कि नहीं साहब, हम लोग किसी को नहीं जो है धमकी दिलवा रहे हैं। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक
ऐसा कोई काम ना करे जो मैनेजमेंट के लिए नुकसानदायी होगा। इधर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यह नदी सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि उनकी आस्था से भी जुड़ी है। यहाँ हर साल छठ पूजा का आयोजन होता है और यह क्षेत्र एक मुक्ति धाम के रूप में माना जाता है। ऐसे में नदी का स्वरूप से छेड़छाड़ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्थानीय नेता जीतू पासवान ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि यह आंदोलन सिर्फ सड़क या रास्ते का नहीं है बल्कि नदी और भविष्य की बचाने की लड़ाई है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। आज यहाँ मेयर जी का आने का मुख्य उद्देश्य था, पिछले कुछ दिनों से एरिया 5 में यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर में राम अवतार कंपनी नाम का एक कंपनी BCCL द्वारा ठेका पर चल रही आउटसोर्सिंग, और वो उस क्षेत्रों में एरिया 5 में न ओबी गिराकर वहाँ से अब कौन उसको दिमाग को डाइवर्ट करके एरिया 5 से नदी को, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नदी नाला तालाब पानी को स्वस्थ रखने का, पर्यावरण को स्वस्थ रखने का राज्य सरकार भी पहला प्राथमिकता दिया है। उसके बाद राज्य सरकार का नियम, केंद्र सरकार का नियम को कंपनी ताक पर रखते हुए कंपनी ओबी जो गिरा रही है पूर्ण रूपेण नदी पर गिरा रही है, नदी को नष्ट करते हुए। क्योंकि ये जून का महीना में जाहिर सी बात है कि नेचुरल में पानी कम होता है तो उसको लग रहा है कि नदी नहीं एक नाला है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये एक नदी है, बरसों का नदी है, ये बनाने प्राकृतिक नदी है और ये नदी का साइज बड़ा, और उसी नदी पर ओबी गिराकर राम अवतार यहाँ से ओबी गिराकर ले जाने का काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों का इससे बहुत सारा, चाहे वो नहाने धोने का जो भी जीने का उपार्जन पानी का माध्यम से होता, उसके लिए बहुत सारे कठिनाई हो रहा था। और यहाँ से जो हम लोग का रोड क्रॉस करेगा, निगम का रोड जो क्रॉस करेगा, तो निगम का रोड पहले से भी चाहे किधर का भी हो, अभी हम लोग केंदुआ में भूधसान का है, अभी तक BCCL उसको किसी तरह बनाने का काम नहीं कर रही है। और यहाँ से फिर ओबी ले जाने का काम करेगा, जिसके कारण करकेन का रोड भी बंद और केंदुआ का रोड भी बंद। तो कुल मिलाकर ये BCCL की एक साजिश है, जो यहाँ एक घनी आबादी को उजाड़ने का साजिश है। इसी के लेकर आज मेयर साहब यहाँ आए थे। उन्होंने कंपनी को एक शब्द में बोला कि ये गलत है, नदी नाले का छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, आप यहाँ से जा सकते। वहीं महापौर संजीव सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को BCCL के CMD के समक्ष उठाएंगे और स्थानीय जनता की समस्याओं को मजबूती से रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण और नदी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद फिलहाल ओबी डंप के लिए बनाए जा रहे रास्ते का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों में अभी तक नाराजगी बनी हुई है और वो स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।